नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निज भाषा उन्नति है, सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हे को सूल। भारतेंद्र की ये पंक्तियाँ बताती हैं कि निज भाषा का ज्ञान और निज भाषा की उन्नति आनंददायी होता है। आज़ादी के बाद संविधान सभा ने भारत के राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को लंबे विचार विमर्श के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी प्रतिष्ठित हुई। राजभाषा का तात्पर्य होता है संघ के शासनादेश की भाषा, राज्य के शासन की भाषा। प्रायः कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा के फर्क को नहीं समझते हैं। भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार की राष्ट्रभाषा की कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा की व्यवस्था के प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, जिन्हें अंग्रेजी अंक के नाम से जाना जाता है, वास्तव में ये भारतीय थे। अरबी यात्री इन्हें अपने साथ अरब ले गए और अरब के माध्यम से ये विदेशों में गए, इसीलिए अरबी में इन्हें हिंदसा कहा जाता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की जो चुनौतियां थीं, उनमें से था भारत की बहुभाषी सामासिक संस्कृति। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। राष्ट्र निर्माताओं को, संविधान निर्माताओं को एहसास हो रहा था कि कहीं जो अब हिंदी भाषी लोग हैं, उन्हें यह न एहसास हो कि हिंदी उनके ऊपर थोपी गई है। फिर भी भारत के संघ की राजभाषा के रूप में भारत की किसी भी एक भाषा में से हिंदी को चुनना सदैव लोकतांत्रिक है, क्योंकि यह भारत में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी संस्कृत से निःसृत है। हिंदी सभी भाषाओं के शब्दों को बड़ी आसानी से आत्मसात कर लेती है। यहाँ तक कि हिंदी के प्रयोगकर्ता को, हिंदी बोलने वाले को ये पता ही नहीं चलता कि उसकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द बिल्कुल एक रंग होकर के घुल गए हैं, मिल गए हैं। हिंदी स्वयं फारसी शब्द है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने प्रयोग किया। उन्होंने हिंदी को हिंदवी कहा और यही स्मरण आता है, यही मन करता है कि क्यों ना हम सब में अमीर खुसरो जैसी भावना हो। अमीर खुसरो अपने आप को तूतिए हिंद कहते हैं और वे कहते हैं मुझसे अगर बात करनी हो तो हिंदी में बात कीजिए। अमीर खुसरो जो मध्यकाल के बहुमुखी प्रतिभा की धनी शख्सियत थे, उनको याद करते हुए मैं तो यही कहूँगा कि हिंदी गर्व की बात है, हिंदी गौरव की बात है, हिंदी राष्ट्र का स्वाभिमान है। हिंदी को अपनाएं और हिंदी का विकास भारतीय भाषाओं के साहचर्य से ही होगा। हमारे संविधान ने अन्य भारतीय भाषाओं को महत्व देते हुए उनके संरक्षण के लिए 8वीं अनुसूची की व्यवस्था की है, जिनमें आज 22 भाषाएं शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।